नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्रि की अष्टमी पर हुआ महागौरी का पूजन। भक्तों ने महाअष्टमी पर विधि विधान से की मां गौरी की पूजा। नेशनल हाईवे पर खुदी सड़क के कारण डामर के ड्रमों से लदा ट्रक पलटा। अंधमुख बाईपास की घटना, ट्रक चालक एवं परिचालक को आई चोटें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन मां जगदम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा का विधान है। शहर के शीतला माई और करमेता स्थित महाकाली मंदिर में भी महाअष्टमी पर महागौरी का विशेष पूजन कर भोग लगाया गया। नवरात्रि पर्व समाप्ति की ओर है। नवरात्रि की अष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के पूजन का विधान है। लिहाजा अष्टमी के मौके पर शहर के सिद्ध शीतला माई और करमेता स्थित महाकाली मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में सुबह से ही जल ढारने एवं महागौरी की पूजा करने भक्तों की भीड़ लगी रही। भक्तों के द्वारा भक्तिभाव से मां गौरी की उपासना की गई। ऐसी मान्यता है कि माता महागौरी की आराधना करने से अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। महागौरी का ये स्वरूप समस्त पापों को हरकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने वाला है। आज महागौरी का दिन है, शीतला अष्टमी है आज, और इस दिन अष्टमी माता पूजती हैं। माता का पूजन रहता है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है और अष्टमी अठमाई चढ़ाई जाती है। जल अर्पण करते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, चुनरी वगैरह चढ़ाते हैं, सवेरे स्नान दान करते हैं। हम शीतला माता मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए और उनको जल चढ़ाने के लिए, अठमाई चढ़ाने के लिए आए हैं। आज अष्टमी का दिन है एंड आज अपन नहा धो के पूजा करते हैं, घर में भी पूजा करते हैं। गौरी माता जी का दिन है और आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती है और जो 9 दिन का फास्ट रखता है उसे के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। मतलब 9 दिन, ये 9 दिन माता रानी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज महागौरी का दिन है और हम लोग सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है और मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है और पूजा वूजा करते हैं। और शीतला माता का मंदिर है यहाँ पे, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी सालों से सभी कोई आते हैं, भीड़ होती है काफ़ी और अच्छा भंडारा भी होता है। तो शाम के समय पे भी भंडारा होता हैगा। आज शीतला माता मंदिर आए हैं। आज गौरी माता का दिन है, आज अष्टमी का दिन है। इसमें 9 दिन पूजा होती है। यहाँ पे रोज़ जल चढ़ाते हैं, उनका चढ़ावा चढ़ाते, चुन्नी नारियल वगैरह। शीतला अष्टमी है, माता श्री गौरी माता का दिन है, जो कि माता जी का सुबह होता है जल अभिषेक, तो उसके बाद दूध दही से पंचमय से होता है अभिषेक, तो उसके बाद माता जी को पूजा वस्त्र पहना के उनको भोग लगता है। माता श्री शीतला मंदिर में जवारे बोए जाते हैं, जो भी माता माने जिनकी मनोकामना सबको पूर्ण होती है। जवारे घट रखे जाते हैं और यहाँ पर शीतला माई मंदिर में जो भी व्यक्ति आता है अच्छे श्रद्धा भाव से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माताएं अठमाई लेकर जो आती हैं उसमें से एक बात ये गलत करती है, जो अठमाई माता को चढ़ाती हैं वो अठमाई छुड़ा करके और गरीबों को बांट देना चाहिए। ये शीतला माता का जो मंदिर है ये 100 साल से ज़्यादा का है। जो भी वक्त वहाँ पर आता है नारियल बांधता है, उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। रैगावा करमेता स्थित महाकाली मंदिर में भी भक्तों ने विधि विधान से पूजन किया। आज हम यहाँ पर महाकाली के दर्शन कराएं सुधा सागर बिहार में बाईपास के पास, और हम लोग त्रिमूर्ति नगर से आए हैं। इतना सुंदर स्वरूप है कि इनको देखो तो ऐसा लगता है देखते ही रहो। हम लोग पिछले नवरात्र में भी आए थे और अभी भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, ऐसी माँ से हमारी विनती है। हमारे घर में भी माता का मंदिर है, हम लोग भी देवी जागरण वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अष्टम्याम तथा जो काली जी विराजमान है महाकाली, ये गड़ा फाटक की बड़ी महाकाली जी हैं। 2021 में आई हैं। ब्लैक मार्बल से मूर्ति का निर्माण किया गया है। जो गड़ा फाटक के मेन पुजारी हैं उनके द्वारा ये देवी जी ले आई गई हैं। और देवी जी आपको हर जगह मंदिर मिलेगा, मगर ये भारत में पहला मंदिर है जो काली यंत्र पे तांत्रिक स्वरूप विराजमान है। देवी जिस यंत्र पे खड़ी हैं, ये पीठ के नीचे वो यंत्र रखा गया है उसी में देवी जी को निर्मित किया गया है। यंत्र का स्वरूप देखना है तो बाहर से ऊपर शिखर पर दिखता है। जितने खम्भे लगे हैं सब में काली यंत्र डला हुआ है। महाअष्टमी पर भक्तों द्वारा मां गौरी को विशेष प्रसाद भी अर्पित किया गया।
19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने बताया कि 17 तारीख को शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाएगा और 18 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का कार्य पूरा हो गया है और अब 17 अप्रैल की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। अकेले प्रत्याशी केवल घर घर जाकर मतदान की अपील कर सकेंगे। वहीं 18 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और 7:30 बजे से मतदान सामग्री का वितरण कृषि विश्वविद्यालय से आरंभ हो जाएगा। 7:30 बजे पाटन वर्गीय पूर्व, उत्तर एवं सिहोरा विधानसभा के मतदान दलों को सामग्री वितरित की जाएगी और 8:30 से पनागर कैंट और पश्चिम विधानसभा के मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री प्रदान की जाएगी। 17 तारीख की शाम को 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। इसके बाद 48 घंटे का जो समय है, उस 48 घंटे के समय में चुनाव में आचार संहिता का पालन हो, पूरी निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए प्रशासन की जो तैयारियां मुस्तैद हैं। हमारी सारी टीमें जो है सेक्टर मोबाइल हैं, पुलिस सेक्टर मोबाइल हैं, SST हैं, VST हैं, FST हैं, ये लगातार भ्रमण करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि 48 घंटों में किसी भी तरह का कोई आचार संहिता के उल्लंघन के मामले ना आए। इसके साथ साथ 18 तारीख की सुबह 6 बजे है मतदान दल सुरक्षा बलों के साथ जो है मतदान केंद्रों की ओर रवाना होंगे। उसकी हमारी पूरी तैयारी हो गई, मतदान सामग्री की तैयारी हो गई। पोस्टर बैलेट जो अन्य ज़िलों से आना थे वो हमने पोस्टर बैलेट डलवा दिए। यहाँ के लोग जो अन्य ज़िलों में मतदाता हैं उससे संबंधित भी कार्रवाई हो गई है। मैं सभी ज़िले के नागरिकों से अपील करता हूँ कि बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मतदान केंद्र पर आएँ। मतदान केंद्र पर हमने अच्छी सुविधाएँ की हैं, गर्मी में ध्यान रखते हुए छाया की व्यवस्था की है, पानी वगैरह की व्यवस्था की है। आप आएँ, वोट डालें, परिवार के साथ आएँ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और पोलिंग बूथ में मोबाइल न ले जाने की भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव में लगभग 15,000 कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे 19 प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर एक्सपेंडिचर सेल की पैनी निगाह है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को चुनावी खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का अंतिम दिन है और जिन उम्मीदवारों ने ब्यौरा नहीं दिया है उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। मंगलवार को चुनाव खर्च का ब्यौरा देने का अंतिम दिन रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 19 उम्मीदवार हैं और उनके द्वारा चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि पर एक्सपेंडिचर सेल की पैनी नजर है एवं जिन प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें नोटिस भी जारी हुए हैं। 15,000 लोगों की ड्यूटी जो है अलग अलग स्तर से लगी, करीब 9,500 जिसमें विशुद्ध रूप से मतदान कर्मी हैं, BLO जो हैं, सेक्टर ऑफिसर हैं, सेक्टर मोबाइल्स हैं, मतदान दल के साथ जाने वाले लोग हैं, SPOs हैं, सुरक्षा बल हैं, स्ट्रांग रूम में और मतदान सामग्री वितरण और प्राप्ति में जो काम करने वाले लोग हैं, 14 से 15,000 लोग जो है इस पूरे के पूरे अभियान को चलाएंगे। सर अंतिम सवाल, 19 उम्मीदवार सर मैदान में हैं, आज अंतिम दिन है खर्च के व्यय के लिहाज से उसे और वीवीपैट और EVM के देखिए 19 उम्मीदवार हैं तो 2 बैलेट यूनिट लग रही हैं। कुछ लॉजिस्टिक्स की कुछ दिक्कतें हैं पर हमने उसको सॉल्व कर लिया है। खर्चों पर निगरानी लगातार रखी जा रही है। कुछ हमने नोटिस भी जारी की हैं। जो चुनाव व्यय प्रेक्षक हैं वो लगातार इसको रिव्यू कर रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि SST और FSL की टीम भी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद SP ऑफिस में जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंगलवार को SP कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। फिलहाल जनसुनवाई बंद होने के बाद भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से लोग मंगलवार को SP कार्यालय पहुंचे एवं अपनी शिकायतों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। मानेगांव से आए राकेश कोल ने बताया कि हंसी मजाक में विवाद हो गया और लगभग 3-4 लोगों ने बुरी तरह से मारपीट की, लेकिन इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं हुई। अरे ऐसे हम लोग उसकी दुकान में बैठे रहे, गुप्ता बर्तन वाला, ऐसी हंसी मजाक चल रही थी। ऐसे होते होते में तो ने लट मार दिया। 4-5 लोग रहे। मैं कहाँ चोट लट लगा? ये दोनों पैरन में प्लेट डली है और बाएं हाथ इसमें प्लेट डली है और 3 पसली टूटी है। तो आपने इसकी रिपोर्ट कौन से थाने में कराई थी? रांझी थाने में। तो अभी तक पुलिस ने? अभी तक कोई नहीं गया। अभी लोग घूम रहे, बैठ रहे हैं। वहीं ग्राम खजरी से आए आशीर्वाद पटेल ने भी शिकायत दी है। तो मेरे बड़े पापा के लड़के रुझान उनसर पाटन में रहते हैं। उन्होंने मेरे को
लाठी डंडों से इधर पैर में मारा था। मैं गाय लेने गया था तो उनने बोला गाय मिल जाएगी, तो मैं गाय दी और मेरे को मार दिया और मेरे को झूठे केस में फंसा दिया। और मैं फार्मर भी हूँ और मैं ज़मीन भी खरीदता हूँ, तो पैसे ट्रैक्टर में रखे हुए थे, वो पैसे उन्होंने निकाल लिए, मेरे ट्रैक्टर में नहीं है। और ना ट्रैक्टर मैंने रिसीव किया और ट्रैक्टर मेरे घर पे खड़ा है और मेरी फसल भी अभी नहीं कटी, क्या मालूम कहाँ गई है। और बड़े पापा के लड़कों ने उल्टा केस पाटन थाने मेरा उल्टा केस बना दिया। आया डाली मगर कोई सुनवाई नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप कहाँ आए थे? एसपी ऑफिस। किस लिए आए थे? ज्ञापन देने की सुनवाई हो मेरी और मैं प्रताड़ित हूँ। हालांकि चुनावी व्यस्तता के कारण पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायतकर्ताओं की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने कार्यालय में अपनी शिकायतें जमा कराई हैं। MR4 रोड स्थित नवादर्श कॉलोनी में 3 माह तक सड़क खुदी पड़ी रही और ना तो वहां पर पुलिया एवं नाली का निर्माण हुआ, बल्कि बाद में गड्ढों को पूरकर समतल कर दिया गया। इस दौरान क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो गया है, लिहाजा क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय और पैसों की बर्बादी के साथ ही अच्छी खासी सड़क को खोदकर खराब कर दिया गया है और ड्रेनेज सिस्टम भी बिगाड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। MR4 स्थित नवादर्श कॉलोनी है, A1 एकेडमी के पास का ये एरिया है। इधर पर बीजेपी के रसूखदार नेताओं द्वारा किस तरीके से सरकारी मशीनरी का अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता, वो आपने देखा होगा। 3 महीने पहले सड़क खोद दी एक बीजेपी नेता के कहने पर, पार्षद के ऊपर दबाव बनाया, भाजपा के पार्षद के ऊपर, और PWD के और निगम के अधिकारियों को बुला के ज़मीन रोड खुदवा दी। 3 महीने तक खुड़ी पड़ी रही, रोड बंद पड़ी रही। कारण क्या था? उन्होंने कहा यहाँ पे पुलिया बनेगी, नाली बनेगी। MR4 रोड पर आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी रोड है, लेकिन 3 महीने बाद एक दिन आता है निगम और उसको पूर देता है। जब उनसे पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा भाई बीजेपी नेता के घर में शादी, इसलिए इसको हम नहीं बनाएंगे अभी। किस तरीके से निजी स्वार्थ में ये आम जनता को परेशान करे, इसलिए परेशान होगा कि वो MR4 की पूरी नाली बंद कर दी उन्होंने, जो पानी की निकासी की थी। इसके अलावा कॉलोनी का जो सीवर लाइन डली थी कॉलोनी के लिए, वो भी तोड़ दी उन्होंने। अब उसमें व्यक्तिगत तौर पे हमारी भी ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म कर दिया उन्होंने। जब उनसे कहा गया कि इसका क्या होगा, पानी भरेगा, तो बोलते हम देख लेंगे, आपको जो करना कर लो। इस तरीके से भाजपा नेता पार्षदों के ऊपर, भाजपा पार्षद के ऊपर दबाव बनाकर इस तरीके से गुंडाई करते हैं आम जनता की। आप देख सकते हैं ये वानगी एक। अब कब बनेगी वो भगवान जाने। MR4 भी पानी भरेगा, उसमें तय है, क्योंकि नाली बंद हो चुकी पूरे तरीके से और कॉलोनी का सीवर सिस्टम भी इन्होंने तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया, जो कि बिल्कुल अवैधानिक है। अमानक नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान काटकर राशि वसूली गई। यातायात विभाग के द्वारा एम्पायर टॉकीज के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को समझाइश देने के साथ ही उनके चालान भी काटे गए। ये एम्पायर टॉकीज के पास में कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट, बिना नंबर वाहन, अमानक नंबर वाहन, सीट बेल्ट पे कार्रवाई की जा रही है। लोगों को नियमों का पालन करने, यातायात नियमों का पालन करने समझाइश दी जा रही है और जो गलती कर रहे हैं उनके चालानी कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने अमानक नंबर प्लेट लगाकर एवं 3 सवारी बैठाकर चलने वाले चालकों और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। नेशनल हाईवे के बीच में खुदी सड़क के कारण एक ट्रक चालक हादसे का शिकार हो गया। घटना अंधमुख बाईपास के समीप की है, जहां पर सड़क के बीच खुदे गड्ढे के कारण डामर के ड्रमों से लदा एक ट्रक पलट गया और इस दुर्घटना में ट्रक चालक एवं परिचालक को चोटें आई हैं। अंधमुख बाईपास के समीप डामर के ड्रमों से लदा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर महेंद्र सिंह और कंडक्टर को चोटें आई हैं। ट्रक चालक के अनुसार नेशनल हाईवे में सड़क खुदी हुई है और उसी की वजह से यह हादसा हुआ है। बीच सड़क में गड्ढे खोदकर ना तो बैरिकेडिंग की गई है और ना ही किसी तरह का सांकेतिक चिन्ह लगाया गया है, जिसकी वजह से वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मैं बॉम्बे से भर के आ रहा हूँ, बिहार गया के लिए जा रहा था और ये डामर रोड है, डामर का ड्रम है। ये मैं जा रहा था। ये कहाँ पे आके एक्सीडेंट हुआ आपका? ये जगह का नाम जबलपुर पार करके है। क्या, कौन सा बाईपास? अंधमुख बाईपास। अंधमुख बाईपास है, उसमें ये रोड का काम चला, बीच में खड्डे खोद रखे थे, वो लाइट से चकमका दिखा, गाड़ी उसमें कूद गई, बस अनबैलेंस हो गया गाड़ी उसमें। इससे कोई जनहानि हुई है? नहीं, जनहानि तो नहीं, हल्का फुल्का हानि लगा बस।
ये अंधमुख बाईपास है। यहाँ हम लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकले, देखें ट्रक पड़ी हुई थी अभी 5-10 मिनट पहले। तो ट्रक के ड्राइवर ये हैं, इनसे पूछा गया कि क्या हुआ। इन्होंने बोला सर हम आ रहे तो वहाँ से कोई ज़्यादा स्पीड रही भी नहीं होगी जैसा गाड़ी समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा गड्ढा ये आप देख लीजिए। यहाँ पे इधर उधर रोड वालों ने NH वालों ने गड्ढा रखा है, इसको अच्छे से बैरिकेटिंग किए नहीं है, जिस वजह से गाड़ी आई होगी इस गड्ढे में गिरी और गाड़ी को संभालते संभालते गाड़ी यूटर लेकर के अपना पलट गई। इसका भी रास्ता तो ब्लॉक है और ये NH वालों को थोड़ी सी देखना चाहिए कि अगर मान लो इस टाइप का गड्ढा अगर बना रहे हैं कहीं रोड मरम्मत के लिए तो थोड़ा दूर से ही इसका इंडिकेशन देना चालू करें, ताकि संभलते संभलते आकर के मेन पॉइंट पर आदमी गिरे ना। यानी ये गलती किसकी मानी जाए? गलती तो NH वालों की है। इस घटना के बाद काफी देर तक जाम के हालात बने रहे। पनागर पुलिस ने घरों से महिलाओं के कपड़े की चोरी करने वाले सनकी चोर को गिरफ्तार किया है। बीते कुछ दिनों से ग्राम बिलगवा में घरों से चोरी की वारदातें हो रही थी। सनकी चोर महिलाओं के कपड़े चोरी करता और फिर उन्हें फाड़ देता था। परेशान महिलाओं ने घटना की रिपोर्ट पनागर थाने में दर्ज कराई थी। पनागर पुलिस ने चोरी की इस तरह की बढ़ती वारदातों को लेकर जांच पड़ताल शुरू की और फिर संदेह के आधार पर गांव के ही कुछ लोगों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान गांव में रहने वाले लालू सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी का जुर्म कबूल किया। उससे पुलिस ने चोरी किया हुआ कुछ सामान भी जब्त किया है और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी पनागर द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व कुछ महिलाएं इस बाबत शिकायत की थी, तो उस संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध 457-380 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान ये बात पता चली कि ये व्यक्ति 3 घरों में घुसा था और कपड़े जो सूख रहे थे उसको ये फाड़ देता है और इस पर कार्रवाई की गई है। जो CCTV फुटेज की बात आप कर रहे हैं उसकी जांच करा ली जाएगी। अगर उसमें भी कोई अपराध के तत्व पाए जाते हैं तो दर्ज कर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।